तो रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। दरअसल भारत पर टैरिफ रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए लगाया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ट्रंप के इस कदम पर हो रही आलोचनाओं के जवाब में अब व्हाइट हाउस की ओर से बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका की ओर से स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं और इसलिए भारत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने इस कदम को यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने की एक सोची समझी कोशिश बताया। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, तो वहीं ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग बातचीत के बाद भी रूस यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस का प्रचंड प्रहार यूक्रेन पर जारी है, तो वहीं रूस पर यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है और तमाम बड़ी खबरें इसी बीच निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी बीच भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका का बयान। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाया है। युद्ध रोकने के लिए सोच समझकर ये फैसला लिया। रूस पर दबाव डालने की सोची समझी कोशिश थी ये, और इसीलिए भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका का यह बयान सामने आया है। रूस पर दबाव डालने के लिए ये किया गया है। भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका का यह बेहद बड़ा बयान। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाया है। युद्ध रोकने के लिए सोच समझकर यह फैसला लिया है। रूस पर दबाव डालने की यह सोची समझी कोशिश थी और इसी के चलते भारत पर यह टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। अब इसी को लेकर यह बयान सामने आया है व्हाइट हाउस से। अमेरिका का बयान, टैरिफ को लेकर रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाया गया है। टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका का यह बयान तमाम चीजें अभी साफ कर देता है। तो भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर अमेरिका का ये बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए टैरिफ लगाया गया था और हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी खत्म नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात सामने आई है टैरिफ बढ़ाने का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है। युद्ध रोकने के लिए सोच समझकर ये फैसला लिया। रूस पर दबाव डालने की एक सोची समझी कोशिश थी। राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप ने भारत पर यह एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। तो ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला, जिसको लेकर ये बयान सामने आया है, अब इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हिमांशी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर ये बयान सामने आया है कि भारत पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है वो रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए लगवाया गया है। हर्षा जी, देखिए, जब कहीं युद्ध होता है तो चाहे युद्ध हो या शांति की डील हो, वो बड़े देशों के हितों को ध्यान में रख के की जाती है। और पुतिन को पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते हैं। हालांकि पुतिन उनकी बात नहीं मानते और अभी भी जो इन दोनों के बीच में अलास्का में जो वार्ता हुई है उसमें भी हमने देखा है कि पुतिन के द्वारा की गई और कही गई सारी बातें मान ली गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसमें मुझे तो लगता है बैकफुट में ही दिखे हैं। और जो जेलेंस्की 3 साल पहले बहुत हीरो थे यूक्रेन के, वो अब एक जीरो के तौर पे दिख रहे हैं। जहां तक तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाए जाने की बात है, तो वो कहीं पे भी अगर आप देखें तो चाइना से पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना सप्लाई करता है, इवन टू द अमेरिकन नीड्स। तो वो उसको इस समय परेशान नहीं करना चाहते। पहले जमाने में युद्ध होते थे तेल के लिए, लेकिन अब युद्ध जो है वो हो रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, क्योंकि जितनी भी आपके हाईटेक वेपन्स हैं, आपका ड्रोन्स हैं, आपके मोबाइल फोन्स हैं, कहीं पे भी अगर आपको चिप चाहिए तो आपको खनिज संसाधन और रेयर अर्थ की जरूरत पड़ती है। तो अमेरिका को यह पता है कि वो चाइना से इस समय किसी भी तरीके से उलझ नहीं सकता है। तो जबकि चाइना रशिया से बहुत ज्यादा तेल का इंपोर्ट करता है बनिस्बत भारत के। भारत में सिर्फ 2 रिफाइनरीज हैं जो उस तेल को प्रोसेस करके यूरोप को मोस्टली बेचती हैं। तो यूरोप में भी कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है कि भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए वो भी उस पर टैक्स लगाएं। गेम बड़ा है, क्योंकि इसमें अभी आप अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम को देखें तो रशिया भी
ये जो 4 क्षेत्र उसने काबू में किए हुए हैं उनको छोड़ना नहीं चाह रहा है। द बेसिक रीजन इज कि वहां पे मैग्नीशियम, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, जितनी भी चीजें चाहिए वो इन क्षेत्रों में है। अब अगर हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे तो यूक्रेन का विभाजन ये करेंगे और वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाला जाएगा। भारत को एक बहुत ही मैं कहूंगी छोटे परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, लेकिन बड़ा गेम कुछ और है। और ये दबाव इसलिए भी है क्योंकि रशिया के साथ मिलकर भारत और चाइना दोनों तीनों ये जो कंट्रीज हैं ये सुपर पावर एशियाई क्षेत्र में उभरती हैं, जिससे कि अमेरिका को पता है कि आने वाले समय में उनको खतरा हो सकता है। तो वो इन तीनों के बीच में भी फ्रिक्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइनीज डेलीगेशन इंडिया में आया है और जिस तरह की मित्रता उन्होंने अभी दिखाई है, तो मुझे लगता है कि ट्रंप के ये जो मंसूबे हैं बहुत ज्यादा समय के लिए कामयाब नहीं होंगे। हर्षा जी। बिल्कुल मनोज जी, आपके पास मैं आऊंगी। ये जो पूरा फैसला लिया गया है एक्स्ट्रा टैरिफ का, अब ट्रंप के द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि ये रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने के लिए किया गया और कहीं ना कहीं पुतिन की परेशानियां बढ़ाने के लिए किया गया। लेकिन हमारे भारत के और यूएस के भी तो कुछ आपसी ताल्लुकात है, कोई रिलेशंस है, उसको क्यों दरकिनार किया गया है यहाँ पर? देखिए हर्षा जी, एक चीज तो हम लोग सब देख रहे हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तरफ रसिया बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप की जिस तरीके से रसिया यूक्रेन क्राइसिस को लेके जो उनका इंटरफेरेंस बढ़ा है, और हम सब देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड कैसे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। लेकिन रसिया इस चीज को बिल्कुल भली भांति जानता है और उनको ट्रंप पे भरोसा नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब यूरोपियन के देश और जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस में बैठ के जब डिस्कशन हो रहा था, वो 40 मिनट का जो कन्वर्सेशन था ट्रंप और पुतिन का, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुतिन कहीं भी किसी भी मामले पे झुकने को तैयार नहीं है। और जो एरिया उन्होंने कैप्चर कर रखा है वो उस स्थिति को ट्रंप भली भांति जानते हैं और उन्होंने बता भी रखा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने जितने भी स्टेटमेंट दिए उसमें कहीं से भी उन्होंने युद्ध विराम की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा इस चीज को कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब रही बात, देखिए हम सब जैसे अभी हिमांशी जिस तरीके से बता रही थी कि जो उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत एक बड़ा ही उभरती हुई शक्ति है अर्थव्यवस्था के मामले में। और खास करके आप यहाँ की पॉपुलेशन देख लीजिए, जिस तरीके से कोई भी ऐसा फील्ड नहीं जो सिचुएशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 10 से 11 सालों में अपने आप को विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थापित किया है, जो चौथी अर्थव्यवस्था बना है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को और खास करके यूरोपियन देशों को एक तरीके से उनको खटक रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि अभी जिस तरीके से अभी चाइना के भी एक डेलीगेशन भारत में आया हुआ है, और जिस तरीके से चाइना, रसिया और भारत का जो एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रंप को परेशानी का कारण बनते हुए जा रहा है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ट्रंप को प्रेडिक्ट करना आज के डेट में किसी भी नेशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का जो भी व्यक्ति है वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है, जो उनकी कथनी है, जो उनकी करनी है, वो कहीं से भी एक वर्ल्ड नेता के रूप में प्रभावित नहीं हो रही है। और उनका जो एक खास करके नोबेल प्राइज जो एक उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों को देख रहा। अभी देखिए 19 अगस्त को व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कि उन्होंने लगभग 7 युद्ध को समाप्त किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका क्या एक तरीके का जो एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका आखिरी टर्म है। और हम सब जानते हैं कि वो अभी कल जो जेलेंस्की की जो बात हो रही थी उसमें की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन में चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से जो भी उसके बाद जो भी मैंडेट आएगा, लेकिन जेलेंस्की इस चीज को तैयार नहीं हो रहा है। और रही बात जेलेंस्की, जो रसिया ने जो लैंड उसका एक्वायर कर रखा है उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और इसी कड़ी में भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि रसिया के ऊपर प्रेशर बने और ये जो युद्ध जो रसिया यूक्रेन का उसमें युद्ध विराम हो। लेकिन मुझे लगता है कि भारत और रसिया के बीच में एक बड़ा ही कंफर्टेबल और बेसिकली इंडिया एंड रसिया इज द नेचुरल एलाई। और आप देख सकते हैं कि ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के मीटिंग के बाद यूक्रेन के का जो विषय आया उसमें रसिया ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से फोन पे बात की, उन्हें एक एक चीज का अवगत कराया कि हमारा क्या पोजीशन। तो मुझे लगता है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है पूरे वर्ल्ड में और उसमें भारत की बड़ी बिल्कुल मनोज जी, आपके पास में वापस